आलोक शर्मा जी, इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। करेक्ट। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं, उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। से पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता है दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको आलोक जी, सुनिए जरा। आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इम्मेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा। अंजना जी, हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे। प्लीज आलोक जी, प्लीज एक सेकंड कह रही हूँ, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर सर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग डाउन माय टेम्पर। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए, अंजना जी, लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक, अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेस में डिबेट करते करते। क्या बात कर रहे हैं? एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया, आलोक शर्मा जी, तरह से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए, और बेवजह से दो चीजों को मत कर संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है आज तक उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी, और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और वो मेरा मैं साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा। अंजना जी, वापस टॉपिक पर आता हूं। आपने लेकिन हमारे वो साथी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि उनका शो था। आप वापस में, बहुत हो गया आलोक शर्मा जी, बहुत हो गया, टॉपिक पर आइए। इस दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। कि जांच सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में की, जांच से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जांच का नतीजा भी राहुल गांधी अपनी मानसिकता जैसा चाहते हैं। कांग्रेस के जमाने में था ना कि सीबीआई पैरट है, तोता है। अब आलोक शर्मा जी चाहते कि पत्रकार भी उनके तोता की तरह बोले। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे पत्रकार तोता नहीं होता आलोक शर्मा जी, आप रिपोर्ट कम सुनते हैं मौसमी जी का। अगर कांग्रेस जिस दिन चुनाव नतीजा आ रहा था, इतना खूबसूरत शेर आपके पक्ष में सुनाया था कि जलाने वाले जलाती हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की, तो सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया। आप समझिए पत्रकार वो सवाल उठाएगा, आपके हिसाब का नहीं उठाएगा, तोतागिरी नहीं करेगा, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा, उसको जो समझ में आएगा वो सवाल उठाएगा। आपको तीखा लगता है, आप जवाब दीजिए, जवाब देके निकलिए ना, सवाल तो तीखा ही होगा। हमने आज तक किसी पत्रकार पर हमारे खिलाफ जो भी लगा, आज तक किसी पत्रकार पर नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने कोई तोहमत नहीं लगाया। आप जो सवाल पूछना है पूछिए, जवाब है नहीं राहुल जी के पास, कह दिए कि भाजपा का बैच लगा लीजिए। और आपके जितने रटंतु तोता वो घूम रहे हैं ना, जर्मनी से लेकर के कुमार तक, वो सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं।
आप समझिए आलोक शर्मा जी, सवालों का जवाब ही लोकतंत्र है, और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को तोहमत लगा रहे हैं, तो आप तानाशाही कर रहे हैं। आपकी वो प्रवृत्ति है। ठीक है। लोकतंत्र पर आपको सवाल अनुराग, पूछने का फिर हक नहीं अनुराग। है।